नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। साल 2023 कई मायनों में भारत के लिए बहुत खास रहा। हर बार की तरह इस साल भी भारतीय सेना ने दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत का लोहा मनवाया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की 2023 की रैंकिंग इस बात की पुष्टि भी करती है। इस रैंकिंग के मुताबिक भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट दुनिया के देशों की रक्षा संबंधी जानकारी को ट्रैक करती है और इसने दुनिया के 145 देशों की सेनाओं की क्षमताओं का विश्लेषण करके 2023 की रैंकिंग जारी की थी। इस रैंकिंग में भारत की रैंक यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पाकिस्तान जैसे देशों से काफी ज्यादा बेहतर रही। साल 2023 में रक्षा मंत्रालय ने एक तरफ जहां पर सुरक्षा हथियार आयात का एक नया रिकॉर्ड बनाया, वहीं दूसरी तरफ स्वदेशी निर्माताओं को भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर भी मिला। थल, वायु और नौसेना तीनों ही भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भारत में निर्मित हथियारों को शामिल किया गया और आत्मनिर्भर भारत की पहल को भी बढ़ावा मिला। तो चलिए जानते हैं डिफेंस सेक्टर में इस साल क्या क्या भारत के लिए सुर्खियों में रहा, किस चीज की चर्चा सबसे ज्यादा रही। भारत को पहले सुरक्षा हथियार आयात करने के लिए जाना जाता था, लेकिन सरकार की नीतिगत पहल की बदौलत आज भारत हथियारों के निर्यात में नए कीर्तिमान रच रहा है। 2023 में भारतीय हथियारों का निर्यात रिकॉर्ड 16,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया। ये बीते वित्तीय वर्ष से लगभग 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में 2022-23 में रक्षा निर्यात में 10 गुना से भी ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई। 2016-17 में 1521 करोड़ रुपए का सुरक्षा निर्यात हुआ, वहीं 2013-14 में 686 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। और इस तरह से देखें तो डिफेंस सेक्टर में निर्यात के मामले में 10 सालों में 23 गुना बढ़त की बेमिसाल उपलब्धि भारत ने हासिल की। ये आंकड़े दुनिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाते हैं। दुनिया भर में भारत के बनाए हथियार जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल्स, तेजस स्पेस एयरक्राफ्ट की मांग बढ़ी है। 2024 की सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 100 कंपनियां 85 से भी ज्यादा देशों में भारतीय हथियारों का निर्यात कर रही हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है। आत्मनिर्भर की पहल से भारत की विदेशी उपकरणों पर भी निर्भरता पहले से बहुत कम हुई है। भारतीय सेना और फ्रांस की सेना के बीच मार्च में केरल में तिरुवनंतपुरम के पैगोंड मिलिट्री स्टेशन में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। इसे फ्रिंजेक्स 23 का नाम दिया गया और ऐसा पहली बार हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं इस प्रारूप में शामिल हुई। इसके अलावा भारत ने सिंगापुर में आसियान देशों के साथ भी अपना पहला समुद्री अभ्यास किया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना के लिए GSAT-7B नाम की एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अनुमति दी। ये सैटेलाइट खुफिया संचार में सेना की मदद भी करेगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने लगभग 3,000 करोड़ रुपए का समझौता न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया। इस सैटेलाइट को इसरो बनाएगा। नौसेना ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। MRSAM एक एंटी शिप मिसाइल है जिसे भारत में बनाया गया है। इस मिसाइल को भारत के DRDO और इजराइल एयरोस्पेस ने मिलकर विकसित किया है। इसके अलावा अग्नि-1 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया। अग्नि-1 मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली एक परमाणु सक्षम मिसाइल है और यह बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ ही लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसे DRDO ने डेवलप किया है। साल के शुरुआत में ही जनवरी महीने में भारतीय नौसेना ने कलवरी क्लास की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को कमीशन किया था। इसे भारत में ही बनाया गया है और इसमें कई बड़ी मिसाइलें रखी जा सकती हैं और इसका जो रडार सिस्टम है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन मिसाइल में से एक है। ये अब तक की सभी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम समय में तैयार हुई है। प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल के तीसरे स्टील्थ डिस्ट्रॉयर द क्रेस्ट ऑफ यार्ड 12706 इम्फाल का नवंबर में अनावरण हुआ था और दिसंबर में इसे नौसेना में शामिल करने की तैयारी चल रही है। ये पहला युद्धक जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्वी राज्य के शहर के नाम पर रखा गया है। ये जहाज ब्रह्मोस मिसाइल को दागने में भी सक्षम है। इसके अलावा इसी साल DAC यानी कि रक्षा खरीद परिषद ने नवंबर में 97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की खरीद को भी मंजूरी दी थी। ये दोनों विमान स्वदेशी रूप से विकसित हैं। इन सौदों की कीमत लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए है।
रक्षा खरीद परिषद ने कुछ और सौदों को भी मंजूरी दी थी जिनकी कुल कीमत 2 लाख करोड़ रुपए के होने का अनुमान है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह स्वदेशी निर्माताओं को मिलने वाला भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर है। इस साल भारत ने कई देशों के साथ सुरक्षा डील को मंजूरी दी। भारत लगभग दर्जन भर देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल बेचने पर बातचीत भी कर रहा है और इससे न सिर्फ आर्थिक फायदा देश को होगा बल्कि बाकी देशों के साथ भी हमारे रणनीतिक संबंध और साझेदारी जो है वो भी मजबूत होगी। फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम को ब्रह्मोस की बिक्री से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी काफी बल मिला। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। 2023 में भारत की डिफेंस सेक्टर की इन तमाम उपलब्धियों पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।